हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका ग्राफ कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा ही होगा, लेकिन आगे जाके कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, तो इसलिए हमें समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझा था तो बात करी थी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ भी वैसा ही काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो जैसे वहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को बताता है, वैसे ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताएगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड उससे जो मिली वो स्केलर थी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इससे जो मिलेगी क्वांटिटी वेक्टर वो मिलेगी वेलोसिटी। तो हम लिख देते हैं एक बार इस लाइन को कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी को देता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए किसको देगा ये, वेलोसिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को। चलिए समझना चालू करते हैं। मान लीजिए आपको अगेन कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ये टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स वेक्टर से बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट को। तो ये कैसा हुआ, अगर ऐसा मैं ग्राफ बना रहा हूं पैरेलल विद टाइम एक्सिस, इसका स्लोप कैसा है, इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, स्लोप जीरो, स्लोप है ही नहीं, स्लोप जीरो है। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको बताता है, वेलोसिटी को। मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी है, जीरो, वेलोसिटी है ही नहीं। आर्टिकल किस पे है, रेस्ट पे। क्लियर यहां पर। नेक्स्ट ग्राफ हम लेते हैं, ये इस ग्राफ में ऐसा कुछ है, स्ट्रेट लाइन, ये टाइम और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको साफ दिख रहा है यहां पर कि इस ग्राफ में कुछ ना कुछ एंगल है टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच, मतलब स्लोप है। ये θ1, ये θ2, ये θ3, और हमें पता लग रहा है कि सारे एंगल कैसे हैं, सेम है। मतलब इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। और एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब पॉजिटिव भी है। मतलब वेलोसिटी कैसी है, इस ग्राफ की वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी भी कैसी है, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइम और अगेन ये डिस्प्लेसमेंट। यहां पे स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां देखते हैं, यहां पे क्या हुआ, स्लोप θ1, θ2, θ3, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है धीरे धीरे। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब ये स्लोप जो है ग्राफ का वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एंगल स्टिल 90 से छोटा ही है, मतलब पॉजिटिव भी है। तो इसकी वेलोसिटी का क्या हाल होगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव भी होगी, मतलब पॉजिटिव में ही इंक्रीज हो रही है। एक और बनाते हैं, ये टाइम और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहां पे देखें तो ये एंगल कितना बड़ा है, θ1, देन फिर छोटा हो गया एंगल, देन फिर और छोटा हो गया। मतलब हम एंगल ही निकाल रहे हैं बेसिकली, लेकिन ध्यान ये रखना है टाइम एक्सिस के साथ। अगर ये टाइम एक्सिस इधर दे दिया और डिस्प्लेसमेंट इधर दे दिया तो एंगल हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि θ1 सबसे बड़ा, देन θ2 उससे छोटा, देन θ3 उससे छोटा। मतलब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टिल एंगल जो है 90 से छोटा है, मतलब है तो पॉजिटिव। अब क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन रहेगी कैसे, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव में क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो अभी तक हमने यही देखा है कि स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा कंपैरिजन का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, दो ग्राफ है ए और बी, दो पार्टिकल्स के मोशन को ये बता रहे हैं, पाथ को नहीं बता रहे। ये नहीं बता रहे कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, पाथ को ट्रेस नहीं करता डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी को बता रहा है कि जैसे यहाँ का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है θb, और ये एंगल है θa। तो आपको दिखने से पता लग रहा होगा θa ज़्यादा है θb से। और
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? वेलोसिटी को। मतलब वेलोसिटी ए जो है ज़्यादा है वेलोसिटी बी से। साफ दिख रहा है हमें? अगर यही ग्राफ उल्टा बना दिया जाता, ऐसा कुछ, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम एक्सिस, ऐसा, ये ए ये बी, तो हमें ग्राफ उल्टा देखना पड़ता है ऐसा। ये है ए, थीटा ए, टाइम एक्सिस से देखना हमें, थीटा ए, और ये पूरा है थीटा बी। यहाँ पर थीटा ए कम रह गया थीटा बी से, मतलब स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर हो गया होगा आई गेस। हमने बात करी थी कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव हो सकती है, पर अभी तक हमने नेगेटिव वेलोसिटी वाला ग्राफ नहीं बनाया, तो हम देखते हैं नेगेटिव वेलोसिटी वाले ग्राफ कैसे होते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। एक बार हम स्लोप को भूल भी जाएं तो ये ग्राफ हमें बता क्या रहा है वो देखते हैं। टाइम अगर आप जीरो कर लो तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट था किसी पार्टिकल के पास। जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा। इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट ये है, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट ये है, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट ये, और इस किसी फिक्स टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है टाइम बढ़ने के साथ? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो भी सकता है, जरूरी हमेशा होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, हमेशा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो टाइम बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब? जब इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट कहीं दूर हो और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा हो, उस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लोप कैसा है, 90 से ज़्यादा है थीटा, ये थीटा 1, अगेन ये थीटा 2 देखो आप, ये भी 90 से ज़्यादा है, ये थीटा 3 ये भी 90 से ज़्यादा है, लेकिन ये तीनों सेम है, तीनों की तीनों कैसे हैं? सेम है। मतलब इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है, पर साथ में कैसा है? नेगेटिव भी है। इसलिए इस ग्राफ में वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव भी है, इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव में वेलोसिटी है। चलो और दूसरा ग्राफ देखते हैं। यहां पे हमने देखा ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ में देखें तो क्या हो रहा है? इस ग्राफ में भी अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? यहाँ आके फाइनली जीरो ही तो हो रहा है, लेकिन इसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है देखना पड़ेगा। स्लोप के लिए क्या करेंगे? जैसे इस किसी पॉइंट का स्लोप चाहिए तो ये मिलाया हमने इसको टाइम एक्सिस से, ये कुछ एंगल है इसका, इस पॉइंट को मिलाया, ज़्यादा एंगल बना, मतलब एंगल बढ़ रहा है, मतलब स्लोप कैसा हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एंगल 90 से और बड़ा बड़ा होता जा रहा है, मतलब और नेगेटिव होता जा रहा है। स्लोप तो बढ़ रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है? नेगेटिव में बढ़ रहा है। मतलब स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, और देखते हैं एक और। ये कुछ ग्राफ लिया हमने, ये टाइम और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ में देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ इस ग्राफ का अपोजिट है, मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में। एंगल सारे बड़े हैं, एंगल सारे ही बड़े हैं 90 से, सारे एंगल बड़े हैं, तो मतलब वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव आएगी, लेकिन डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव में डिक्रीज होती हुई चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन धीरे होता जा रहा है, रुकने की ओर है। ऐसा कुछ ही ग्राफ है। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बन सकता है? नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। और इस ग्राफ में जो स्लोप है वो कैसा बना हुआ है? यहाँ पे कांस्टेंट। स्लोप कैसा बना हुआ है? कांस्टेंट। हम एंगल ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम तो अपोजिट में देखते हैं। यस, अपोजिट में ही मान लो। इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ, इसको मैं पीछे बढ़ाता हूँ, तो ये एंगल है पूरा का पूरा। वो मैं देखने का तरीका बता रहा हूँ। जो भी माइनस करके देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ ये एंगल पूरे में चलता चलेगा, मतलब इसका एंगल कैसा है? कांस्टेंट है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। मैं तो साइड का एंगल बता रहा था जो बचेगा, रिमेनिंग एंगल की, वो भी सेम है, तो बचा हुआ एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है, लेकिन एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो स्लोप कांस्टेंट है। मान ली हमने बात कि स्लोप जो है इसका कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है,
मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव। तो ये ऐसा चल सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है, और ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बता रहा है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ये क्या बता रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो हम समझ चुके स्लोप इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, स्लोप डिक्रीज होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यही था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थैंक यू।